संशय महाराज जी ये है कि आपके वचन सुन के जी भोगों में जो आसक्ति थी वो बहुत कम हो गई, लेकिन अब जो सात्विक भोग है उसमें ही आसक्ति हो जा रही है। मतलब सात्विक भोजन है अगर, तो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाइए, क्या परेशानी। देखो, एक चीज होती है अनावश्यक भोगों को भोगने की इच्छा, और एक होती है आवश्यक शरीर निर्वाह। अब बढ़िया गाड़ी है, अब वैराग्य दिखाओ कि इसमें हम डीजल पेट्रोल तो डालेंगे नहीं भाई, तो खड़ी ही रहेगी ना। अगर डीजल पेट्रोल लाते तो इच्छा हो जाएगी ना, फिर कैसे चले। तो इसको क्या कहा जाएगा, मूर्खता कहा जाए ना। एक ही शरीर यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, अब जरूरत इसको है तो रोटी दाल दे रहे हैं, और जरूरत है तो इसको फिर फल दूध आदि दे रहे हैं, क्योंकि इसको चलाना है। ये हम भोगता नहीं है। इस शरीर इन विटामिन प्रोटीन इनसे ये चलता है। अभी आप भोजन बंद कर दो, पानी बंद कर दो, अभी आपकी याददाश्त खत्म होने लगेगी, क्रिया करने की शक्ति क्षीण होने लगेगी, अभी कोई साधन नहीं बनेगा। तो ये शरीर है भैया, आप नहीं हो। इसको ठंडी लग रही तो कपड़ा पहना दो, ठंडी का चिंतन क्यों करें। भूख लग रही है भोजन पवा दो, हम चिंतन क्यों करें, वो चिंतन करेंगे प्रभु का। अब कह दे कि भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, तो हमारी ये कमियां है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत है। शुगर कम होगी तो मीठे की चाह हो जाएगी, नमक कम होगा तो अच्छा नमक पानी की इच्छा जागृत। इस शरीर की आवश्यकता है। देखो मोटरसाइकिल में तो तेल डालते हैं ना, इसके बाद और कुछ वो डालते हैं। हाँ, तो वो घी समझो थोड़ा। उसको भी शरीर को चाहिए। जब लोहे लंगड़ की गाड़ियां, लोहे की गाड़ियों में सब चाहिए, तो थोड़ा घी है, थोड़ा दूध है, सब्जी है, फल है, खाए पिए और खूब मेहनत किए और खूब भजन किए, गंदे आचरण नहीं किए। अब इसका मतलब थोड़ी कि हमें पानी पीने की इच्छा जागृत हुई, ये बहुत तो गलत बात है। नहीं, गलत बात है नहीं, शरीर को पानी चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को प्रोटीन विटामिन चाहिए, तभी तो हम यात्रा कर पाएंगे। अगर गाड़ी में बैठे हैं, हमें चाहिए थोड़ा शीशा भी साफ होना चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये शीशे हैं, नेत्र, हाँ, इन पर माया का पर्दा न चढ़े, नहीं तो कहीं ना कहीं भिड़ा देंगे। बुद्धि साफ है, नेत्र साफ, देखो ना गाड़ी को साफ करते कि नहीं करते। तो हम इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा खवाते हैं, जो जितना धर्म पूर्वक, और इसको अच्छे काम में लगाते हैं। अब गाड़ी बुरे काम के लिए ले जा रहे हो या अच्छे काम के लिए, ये तुम्हारी बात है, ड्राइवर की बात है। अब आप शरीर से पापाचरण कराते हो या धर्माचरण, ये तुम्हारी बात। लेकिन इसको भोजन देना, वस्त्र देना, इसकी व्यवस्था करना, इसको स्वस्थ रखना, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को हम इच्छा थोड़ी कहते हैं। अब कहते कि अभी नींद लेना, भगवान आदेश करते हैं ना, युक्त आहार विहार से, थोड़ी देर व्यायाम करना, थोड़ी देर टहलना, ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। अब उसको इच्छा नहीं कहा जाएगा। टहल रहे हैं तो हम नाम जप कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर। भक्ति को मतलब एक अलग मान लिया गया है, ऐसा नहीं है। जब सही माने में भक्ति की बात समझ में आएगी तो सब कुछ भक्ति हो जाएगा। तुमसे सच्ची कहते हैं, जिस दिन तुम भगवान को अंतर से समर्पित हो गए, तो तुम कहीं भी चलो, परिक्रमा हो रही है, हमारी बात ये नोट कर लेना, तुम्हारे पैरों का चलना परिक्रमा माना जाएगा, तुम्हारे हाथों से जो क्रिया होगी वो पूजा मानी जाएगी, तुम्हारी वाणी से जो निकलेगा वो स्तोत्र माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो चुके हैं। शरणागति भगवान की हो जाए तो हर कार्य श्री भगवान की पूजा हो जाएगी। तो इस शरीर के इस मंदिर में प्रभु बैठे हैं, जब हम भोजन पाते हैं तो प्रभु के पास जा रहा है। शरीर को नहला धुला रहे, मानो मंदिर में पोछा लगा रहे। भाव ही तो है, शरीर तुम थोड़ी हो। भाव कर लो, अभी भगवान की भक्ति में रंग आ जाए। अब दो डिपार्टमेंट कर लिए हो अभी, एक अपना संसार का डिपार्टमेंट और एक भगवान का। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, देख लेना। दो हटाओ, एक डिपार्टमेंट। हम माला जप रहे तो श्री भगवान में, फावड़ा चला रहे तो श्री भगवान में, एकांत में पूजा गृह में बैठे तो भगवान में, ऑफिस में तो भगवान में, दुकान में तो भगवान में।
तब सच्ची भक्ति होगी। पक्का समझ लीजिए, इस शरीर की सेवा भगवान की सेवा है, ये मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानोगे तो फिर ये अशांति बनी रहेगी और परेशानी रहेगी। एक बार राधा बाबा के सामने मीठा तो भाई जी से कहा कि क्या ब्रह्म बोध होने के बाद, भगवत साक्षात के बाद ये इच्छा रहती है मीठा आदि की? तो भाई जी ने कहा कि इसे आप कमी मत मानिए, अब शरीर को जरूरत है शुगर की, मीठा की, तो मांग कर रहा तो उसको खवा दो, अब कोई शरीर थोड़ी हो। ये बात देखनी है। अब प्यास लगी है तो पानी देख के मन हुआ कि पी लें, बोले ये तो इच्छा है। नहीं नहीं, जरूरत है, ये पानी की जरूरत है। तो इन बातों पर ध्यान रखना है, इसको हम इच्छा नहीं कहते। एक दिनचर्या है जो शरीर की आवश्यकता है। हाँ, अब खा पी के सब बिल्कुल, अब हम गंदा चिंतन कर रहे हैं, गंदी बातों में हमारा अब इसे रोकना है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी अब रोकना है। पराय धन आदि को देख करके इच्छा करना कि हम भी इतना धन कैसे प्राप्त करें, अब जैसे भी मिले, ये गलत है। हम धर्म पूर्वक चले, और ये जो है शरीर की आवश्यकताएं, ये चाहिए, ये होती रहेंगी, ये सिद्धों में भी होती है। जैसे स्वभाव बना है सात्विक, तो अब राजसिक भोजन रखो तो उन कहेंगे हमारी इच्छा नहीं, हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से सात्विक पाया तो अब वैसे स्वभाव बन गया, वैसी स्थिति बन गई। तो कोई संशय अभी? हम इसलिए विस्तार से वर्णन करते कि दोबारा प्रश्न करने की इच्छा न रह जाए। उस विषय को अच्छे से समझ लीजिए।